तो उस वक्त इन्हें गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद अब उन्हें रिहा कर दिया गया है। तो आपको बता दें कि अपनी मांग को लेकर शिक्षक अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे थे और प्रदर्शन के दौरान काफी ज्यादा उग्र हो गए थे, जिसके बाद पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। 22 शिक्षक अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया था और उनकी रिहाई को लेकर के भी प्रदर्शन किया जा रहा था। ये मांग की जा रही थी शिक्षक अभ्यर्थियों की तरफ से कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उन्हें रिहा किया जाए। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। जिससे नदी का पानी मटमैला हो जाता है। मजबूर होकर ग्रामीण नाले का पानी इस्तेमाल करते हैं। आए दिन बच्चों को बीमारियों का सामना करना पड़ता है। गांव में चापाकल है, लेकिन उससे आयरन युक्त पानी निकलता है। वहीं एक सोलर जल मीनार भी है, जिससे पानी का रिसाव होता रहता है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने कई बार इसकी शिकायत प्रशासन से की है, पर आज किसी ने इनकी समस्या का समाधान नहीं किया। आप नौकरी करते हो और अचानक से आपकी नौकरी पर खतरा मंडराने लगे तो क्या होगा? कुछ इसी दुविधा में औरंगाबाद के एस सिन्हा कॉलेज के 99 शिक्षक पड़े हुए हैं। ये सभी वोकेशनल कोर्स से जुड़े हैं और अब इनकी नौकरी खतरे में पड़ गई है। इसके पीछे की वजह है मगध यूनिवर्सिटी की तरफ से नए सत्र में वोकेशनल कोर्स के नामांकन पर रोक लगा देना। अब जब कोर्स ही संचालित नहीं होंगे तो ये शिक्षक कॉलेज में आखिर करेंगे भी तो क्या? हालांकि ये मामला तूल नहीं पकड़ता, लेकिन जब प्रिंसिपल रेखा कुमारी ने कुछ शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मियों को जबरन हटाने की कोशिश की तो शांत पड़ा यह मामला एकाएक धधक उठा। विरोध प्रदर्शन होने लगे और प्रिंसिपल पर पैसे लेकर गैर कानूनी तरीके से इन्हीं पदों पर अपने लोगों को बहाल किए जाने का आरोप लगने लगा। ये शिक्षक प्रिंसिपल को तुरंत हटाए जाने की मांग करने लगे हैं। इधर शिक्षकों के समर्थन में कई छात्र संगठन भी सामने आ गए हैं। उनका कहना है कि वो शिक्षकों के साथ ये अन्याय नहीं होने देंगे। अपने दम पर दुनिया बदलने की कोशिश से जुड़ी कई कहानियां आपने सुनी होंगी, मगर शिक्षक दिवस से पहले आपको एक ऐसे संगीत शिक्षिका से मिलवाते हैं जिसके बारे में जानकर आप भी कहेंगे कि सच में ऐसे गुरु अगर सबको मिल जाए तो अंधेरे में भी उजाला हो जाए। कटिहार की पम्मी चौधरी को आंखों से दिव्यांग बच्चों की नयन तारा कहा जाए तो गलत नहीं होगा। पम्मी दीदी अपने दम पर तमाम बाधाओं को तोड़ते हुए दिव्यांग बच्चों को संगीत और वाद्य यंत्र के लिए प्रशिक्षित करती हैं। बड़ी बात ये है कि आर्थिक रूप से बेहद संपन्न नहीं होने के कारण उनके पास कोई स्थायी ठिकाना नहीं है। इसीलिए दिव्यांग बच्चों को कभी उनके घर के आसपास के मंदिर में या कभी पेड़ के नीचे संगीत और वाद्य यंत्र का शिक्षा देकर उन्हें बेहतर मंच उपलब्ध करवाती है। वहीं इस तरह के अनोखे सामाजिक कार्य से जुड़ी पम्मी कहती हैं कि दिव्यांग बच्चों को इस तरह से प्रशिक्षित करना काफी चुनौतीपूर्ण है, लेकिन तमाम संघर्षों के बावजूद उन्हें इन बच्चों के लिए इस तरह का काम करना बेहद अच्छा लगता है। प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा हर रोग दफा। सावन का महीना खत्म हो गया, लेकिन कांवरिया अभी भी भक्ति रस में डूबे हुए हैं। इसी बीच खगड़िया में एक अनोखी कांवर यात्रा की तस्वीरें सामने आई। अगवानी गंगा घाट से 162 फीट का कांवर लेकर बिलदौर के बाबा फुलेश्वरनाथ मंदिर में जलाभिषेक करने के लिए हजारों की संख्या में कांवरिया निकल पड़े। 162 फीट के इस कांवर में भगवान शंकर के कई रूप देखने को मिले। इसके अलावा इनके कई प्रसिद्ध मंदिरों की भी झांकी देखने को मिली। कांवर ले जाते रास्ते में ये कांवरिया भक्ति गानों पर झूमते नजर आए। 75 किलोमीटर की यात्रा तय कर कांवरिया बाबा फुलेश्वरनाथ मंदिर पहुंच गए। इस दौरान चारों ओर बाबा फुलेश्वरनाथ के जयकारे से माहौल भक्तिमय हो उठा। जहां जहां से ये कांवर यात्रा गुजरी, भक्तों की भीड़ दर्शन को उमड़ पड़ी और हर हर महादेव के नारे लगे।
सजा हुआ गणेश पंडाल, भक्तों की भीड़ लगी है और इनके बीच भगवान हनुमान की वेशभूषा में सजा ये युवक जो अपनी भक्ति में लीन होकर थिरक रहा है। और ये क्या, इसी बीच वो जमीन पर गिर जाता है, मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। गणेश उत्सव की धूम पूरे देश भर में है, लेकिन इस उत्सव के दौरान एक तस्वीर सामने आई है जो हैरान कर देने वाली है। ये तस्वीर यूपी के मैनपुरी से आई है, जहाँ गणेश पंडाल में भक्ति कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें कलाकार भगवान की वेशभूषा धारण किए हुए हैं। कार्यक्रम बड़े ही धूमधाम से चल रहा है, भक्ति गीत बज रहे हैं, तभी हनुमान जमीन पर गिर जाते हैं। एक पल तो लोग कुछ समझ ही नहीं पाते, लेकिन जब काफी देर तक युवक के शरीर में हरकत नहीं होती, तब कुछ लोग दौड़ ही जाते हैं और युवक को अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों ने बताया कि युवक को हार्ट अटैक आया है और हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई। ये तस्वीर देखकर हर कोई चकित है। भगवान की भक्ति में डूबा युवक नाचते नाचते ही दम तोड़ देता है। धनबाद में अपराधी बेलगाम हो गए हैं। धनसार चौक पर थाने से महज 200 मीटर दूर ज्वेलरी शॉप में अपराधियों ने जमकर लूटपाट की। गुंजन ज्वेलर्स में 5 की संख्या में आए नकाबपोश अपराधियों ने पिस्टल के बल पर लूटपाट की। उन्होंने दुकानदार अर्चित गोयल और गुंजन गोयल को कब्जे में ले लिया। वहीं विरोध करने पर फायरिंग भी की गई, जिसमें अर्चित गोयल को गोली लग गई। करीब 10 लाख के गहने लूटने के बाद स्कॉर्पियो से आए अपराधी फरार हो गए। लूटपाट की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि 5 नकाबपोश अपराधी दुकानदार को गन दिखाकर उसे लूट रहे हैं और एक अपराधी गहने निकालकर अपने बैग में रख रहा है। दुकानदार डरे सहमे नजर आ रहे हैं। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस फॉरेंसिक टीम के साथ सुराग लगाने में जुटी है। लूटपाट के दौरान दुकान में तैनात सिक्योरिटी गार्ड भी जख्मी हो गया। घटना के बाद दूसरे कारोबारी भी मौके पर पहुंचे और बेलगाम होते अपराध को लेकर सरकार और प्रशासन पर निशाना साधा। दरभंगा में लहेरियासराय थाना इलाके के बलभद्रपुर मोहल्ले में गुलेल गैंग ने डॉक्टर दंपति के घर पर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। इस भीषण चोरी मामले में पुलिस को कई सुराग मिले हैं। दरभंगा के एसडीपीओ ने जल्द ही पूरे मामले में खुलासा करने की बात कही है। इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसके आधार पर चोरों की तलाश की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि 5 नकाबपोश चोर घर के अंदर एक दरवाजे तोड़कर घुस जाते हैं। इसके बाद वो पूरे घर में बेफिक्र होकर घूमने लगते हैं और एक एक करके कीमती सामान चोरी करने लगते हैं। चोर घर के हर कोने को छान मारते हैं और चोरी की घटना को अंजाम देते हैं। बताया जा रहा है कि डॉक्टर रजनीश कुमार के घर से चोरों ने लगभग 2 लाख रुपए नगद और 25 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवर के अलावा कुछ और सामान की चोरी की है। इस घटना के बाद पुलिस फुटेज के आधार पर चोरों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। वहीं घटना के समय मौजूद गार्ड से भी पूछताछ की जा रही है और जल्द ही चोरों तक पहुंचने का दावा कर रही है। दुनिया जानती है स्ट्रॉन्ग